गुड मॉर्निंग क्लास 12। कल हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आगे। जैसे कि कल हम बता रहे थे कि गवर्नमेंट ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अवेयर होते हुए कई स्ट्रेटजीज़ चलाई हैं, कई प्लान चलाए हैं। अब हम बता रहे हैं कि ऑडियो विजुअल की हेल्प से और प्रिंट मीडिया की हेल्प से भी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज़ जो हैं वो कई ऐसे स्टेप ले रही हैं कि लोगों के बीच में रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाए। पेरेंट्स, अदर क्लोज रिलेटिव, टीचर, फ्रेंड्स, ये सब इन चीज़ों में मतलब इन्फॉर्मेशन को सही देने में अपना मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। जो सेक्स एजुकेशन की इंट्रोडक्शन है वो स्कूल्स में बच्चों को प्रोवाइड की जाती है, राइट इन्फॉर्मेशन के साथ यंग वंस को दी जाती है और चिल्ड्रन को डिस्करेज करने के लिए कहीं उनका गलत चीज़ों में बिलीव ना हो उससे और मिसकॉन्सेप्शन से जो कि सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में हैं उनसे रिमूव करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अगर हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस और उनसे रिलेटेड चेंजेस के बारे में दे रहे हैं, सेफ और हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में दे रहे हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ बता रहे हैं, एड्स बता रहे हैं, तो इससे लोगों की एक हेल्प हो रही है जिससे वो एडोलेसेंस एज आते आते एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ को लीड करते हैं। एजुकेटिंग पीपल, स्पेशली जो फर्टिलाइज कपल हैं, फर्टाइल कपल्स होते हैं और ऐसे जो कि मैरिजेबल एज ग्रुप के हैं जिनमें जो बर्थ से ही बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस का यूज़ करते हैं, प्रेग्नेंट मदर्स की केयर करते हैं, पोस्टनेटल केयर होती है जहाँ पर मदर और चाइल्ड की, इसमें ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस वगैरह बताई जाती है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ बताई जाती है मेल और फीमेल चाइल्ड की। ये बताया जाता है कि यहाँ पर जो सोशल कॉन्शियसनेस है डिज़ायर्ड हेल्दी फैमिली के साइज़ को लेकर वो लोगों में कैसे लाई जाए, लोगों में इस चीज़ के प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना कि अगर अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई, सोशल इविल्स हो गए लाइक सेक्स एब्यूज़ हो गया या सेक्स रिलेटेड क्राइम्स हो गए, तो उसके बारे में पहले ही लोगों को इस तरह से अवेयर कराया जाए ताकि वो एक नेसेसरी स्टेप लेकर उसको रोक सकें और फिर अपने लिए एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बिल्ड कर सकें, हेल्दी सोसाइटी बना सकें। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट्स जो हैं वो कई एक्शन प्लान के साथ यहाँ पर आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अटेन करने के लिए, जिसमें स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज़ की ज़रूरत होती है, मटेरियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है और ये सब इसलिए भी इसेंशियल हैं ताकि मेडिकल असिस्टेंट दिया जा सके। जो रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि प्रेगनेंसी है, डिलीवरी है, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ हैं, अब अबॉर्शन हो गया, कॉन्ट्रासेप्शन हो गया, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो गई, इनफर्टिलिटी हो गई, इसके बारे में मतलब लोगों को यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, उनकी केयर की जाए, इम्प्लीमेंटेशन बेटर टेक्निक्स के हों और इनमें जो न्यू स्ट्रेटजीज़ हैं वो टाइम टू टाइम लोगों के लिए रिक्वायर्ड होती है जो कि मोर एफिशिएंट केयर के साथ दी जाती है। जो स्टैचुरी है वो बैन लगा देना चाहिए एमनियोसेंटेसिस पर, क्योंकि एमनियोसेंटेसिस क्या था कि फीटल के अंदर यानी जो फीटल सीरम है उसको डिटरमाइन करने के लिए एक टेस्ट होता था जिसमें उसके क्रोमोसोम पैटर्न की चेकिंग की जाती थी कि कहीं उसके अंदर कोई डिसीज़ तो नहीं है, लेकिन लोग इसका गलत यूज़ करने लग गए हैं लड़का और लड़की की बर्थ का पता लगाने के लिए। अगर लड़की का पता लग जाता है तो उससे वो उसको वहीं मार भी देते हैं, तो इससे फीमेल फेटिसाइड भी इंक्रीज़ हुआ है, तो इसको बैन कर देना चाहिए। मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन हो रहा है, कुछ प्रोग्राम जो मेरिट लेकर आते हैं उनको इनसे जोड़ना चाहिए। रिसर्च कई वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज़ में हुई है जिसने लोगों को एनकरेज किया है। इसे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज़ के थ्रू भी सपोर्ट किया जा रहा है कई न्यू मेथड्स के साथ, जिससे यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आई है। अब जैसे कि आप सबने सुना है सहेली एक न्यू ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है फीमेल्स के लिए, जिसे साइंटिस्ट ने सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ में डेवलप किया था इंडिया में। इससे मतलब जो सेक्स रिलेटेड मैटर्स हैं उनके बारे में एक बेटर अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। जो मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज़ हैं उनके नंबर बढ़ रहे हैं, पोस्टनेटल केयर बढ़ाई जा रही है और इसके ही साथ साथ जो मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है जिसमें मदर या बेबी की जो डेथ थी वो डिलीवरी टाइम हो जाती थी वो डिक्रीज़ की जा रही है। इंक्रीज नंबर ऑफ़ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज़, जिसमें छोटी फैमिलीज़ बन रही हैं कपल्स में, बेटर डिटेक्शन हो रहा है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ का क्योर किया जा रहा है, उन्हें ठीक किया जा रहा है। ओवरऑल इसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं सभी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग जो भी हमने यहाँ पर इंडिकेट की हैं और इसी के कारण से एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी में इम्प्रूव हो रही है। कल हम बात करेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में और बर्थ कंट्रोल के बारे में। थैंक यू।